नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे चित्तौड़ के प्रसिद्ध सेनापति जयमल राठौड़ के बारे में। जयमल राठौड़ जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के वंशज है। 1544 में पिता वीरमदेव राठौड़ के मृत्यु के बाद जयमल राठौड़ मेड़ता के शासक बने। 1554 में मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ ने जयमल राठौड़ से मेड़ता छीन लिया। तब जयमल राठौड़ चित्तौड़ में महाराणा उदय सिंह की सेवा में चले गए। जयमल की वीरता से प्रभावित होकर महाराणा उदय सिंह ने उन्हें बदनौर की जागीर प्रदान किया। 1562 में जयमल राठौड़ ने वापस मेड़ता पर अधिकार कर लिया। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिस कारण जयमल राठौड़ वापस महाराणा उदय सिंह की सेवा में चले गए। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तब अपने सामंतों के कहने पर महाराणा उदय सिंह अपने परिवार सहित चित्तौड़ छोड़कर अरावली की तरफ चले गए और चित्तौड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी जयमल राठौड़ को सौंपी। जयमल के साथ रावत साईदास चुंडावत, पत्ता चुंडावत, ईसरदास चौहान, ढोडिया सांढा, राजराणा सुरतन सिंह झाला और 8000 राजपूत सैनिक चित्तौड़ की सुरक्षा में थे। मुगल सेना के अपेक्षा राजपूत सेना कम होने के कारण जयमल इस लड़ाई को टालना चाहते थे। इस कारण उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले के दरवाजे को बंद कर दिया। अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले की ओर तोप चलवाना शुरू कर दिया। तोप के गोले से किले का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता था, जयमल उसे रात में ठीक करवा देते थे। जब अकबर को पता चला कि किले में राणा उदय सिंह नहीं है और किले की जिम्मेदारी मेड़ता के जयमल राठौड़ के हाथों में है, तब अकबर ने जयमल के पास संदेशा भेजा और कहा कि चित्तौड़गढ़ मुझे दे दो और बदले में मेड़ता ले लो। इस पर जयमल ने जवाब दिया, है गढ़ मारो हूँ धनी, असुर फिरे किम आन, कुंजिया जे चित्रकूटरी दे दी मोहे दीवान। अर्थात ये किला मेरा है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। चित्तौड़ किले की चाबियां मुझे सौंपी है मेरे राणा ने, और जब तक मैं जीवित हूँ एक भी मुगल किले में प्रवेश नहीं कर सकता। इस पर अकबर ने पुनः संदेशा भेजते हुए कहा कि अगर चित्तौड़ दे दोगे तो तुम्हें मेड़ता के साथ नागौर भी दे दूंगा। इस पर जयमल ने जवाब दिया, भूख ना मिटे मेड़ तो ना मिटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मर मिटे चित्तौड़। अर्थात मेरी भूख ना तो मेड़ता से मिटेगी और ना नागौर से, ये भूख तो चित्तौड़ के लिए रणभूमि में मर के ही मिटेगा। जब अकबर को एहसास हुआ कि जयमल चित्तौड़ नहीं देगा, तब उसने किले पर तोप चलवाना जारी रखा। एक रात जयमल किले की दीवार की मरम्मत करवा रहे थे, तभी अकबर की नज़र उन पर पड़ी। अकबर ने अपनी बंदूक से जयमल पर गोली चलाई। गोली जयमल के पैरों पर लगी। जयमल समझ गए कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। जयमल ने साखा करने का आदेश दिया। जयमल के आदेश पर 22 फरवरी 1568 की रात चित्तौड़ में पत्ता चुंडावत की पत्नी फूलबाई के नेतृत्व में जौहर किया गया। अगली सुबह 23 फरवरी 1568 को 8000 राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण कर अंतिम लड़ाई के लिए निकले। गोली लगने के कारण जयमल चल नहीं सकते थे। इस पर जयमल के भतीजे कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधों पर बैठाया। दोनों हाथों में तलवार लिए कल्ला और जयमल ने भीषण युद्ध किया। जयमल और कल्ला का ये विकराल रूप देखकर मुगल सेना भयभीत हो गई। मुगल सेना में ये अफवाह फैल गया कि मेवाड़ी सेना की ओर से 4 हाथों वाला कोई देवता युद्ध लड़ रहा है। जयमल और हर एक राजपूत ने बड़ी वीरता से मुगलों का सामना किया और मातृभूमि चित्तौड़ के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। विजय होकर जब अकबर किले में प्रवेश कर रहा था, तब घायल पड़े एक कवि ने अकबर को देखकर कहा कि है बादशाह, यदि आज जयमल राठौड़ अपने पैरों पर होता तो तू कभी चित्तौड़ किले में प्रवेश नहीं कर पाता। जयमल की वीरता से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि अकबर ने जयमल राठौड़ की मूर्ति आगरा किले में स्थापित करवाया।